तो शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है दिल्ली से, जहां पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की साइड में एक एमओयू साइन किया है एक इंटीग्रेटेड क्यूआर टिकटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए। तो बेसिकली होगा ये कि इसके वजह से पैसेंजर्स जो है वो क्यूआर टिकट खरीद पाएंगे, फिर चाहे वो नमो भारत या जो आरआरटीएस ट्रेन्स है उनकी स्टेशन से हो या दिल्ली मेट्रो के किसी भी स्टेशन से हो। और ये वन इंडिया वन टिकट का जो एक गोल रखा गया था, एनसीएमसी कार्ड भी जिसके अंदर रिलीज किया गया था, उसी का ये इनिशिएटिव है, जहां पे कोई भी टिकट आप इस सिस्टम में निकाल लो, चाहे वो आरआरटीएस की हो या मेट्रो की, आप अपनी पूरी जर्नी एक टिकट के जरिए कर पाएंगे और सारे गेट्स के अंदर वो टिकट चलेगी। तो ये वैसे बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट होता है ट्रैवलिंग के दौरान। मुंबई के अंदर लिटरली मेट्रो लाइंस के बीच में ट्रैवल करने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। दिक्कत ये कि टिकट के साथ साथ फिर सिक्योरिटी में से भी 2 बार जाना पड़ता है, जो बेमतलब का कंजेशन भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसके वजह से सीमलेस ट्रैवल हो पाएगा। जो इको फ्रेंडली एक ऑप्शन कहते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली टिकट्स जो है कम दिए जाएंगे और साथ साथ यहाँ पर प्रोसेस ऑपरेशंस भी स्ट्रीमलाइन होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे हाईवेज एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जहाँ पर कुछ टर्मिनल हब्स प्लान किए गए हैं कई सिटीज के अंदर। तो दोस्तों बेसिकली इनका मतलब क्या होगा? बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ पर रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोपवेज ये सिंगल लोकेशन पर दिए जा सकेंगे, ताकि लोगों को काइंड ऑफ एक बड़ी हब्स के तौर पे कोई चीजें दी जा सके जो उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। अब ये बनाए कहाँ पे जाएंगे? तो करेंटली जो है नाम दिए गए वो है कटरा, तिरुपति, वाराणसी और नागपुर, इन शहरों के लिए। यहाँ पर ना सिर्फ ये पैसेंजर मूवमेंट के हिसाब से हब्स होंगे, बल्कि फ्रेट मूवमेंट के हिसाब से भी इनको दिया जाएगा बनाकर, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशंस बनेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि 80% ट्रैफिक जो है वो करेंटली कंट्री के रोड नेटवर्क पर रिलाय करता है, इसको बाकी नेटवर्क के साथ में जोड़ना जरूरी है, जिसके अंतर्गत ये काम किया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो के टनल बोरिंग मशीन 1 से रिलेटेड, जिसने ब्रेक थ्रू कर लिया है छतरपुर मंदिर के पास में। तो दोस्तों यहाँ पे एलएनटी के द्वारा ये लाइन जो नहीं बन रही है, छतरपुर मंदिर स्टेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो गोल्डन लाइन जो लाइन 10 है उसके लिए, जो एरो सिटी को कनेक्ट करी है, उसके अंतर्गत ये टनलिंग हो रही थी और इस लाइन का एक मेजर ब्रेक थ्रू कर दिया गया है। वैसे इस लाइन में 15 स्टेशन होने वाले हैं और जो ये भी टनल ब्रेक थ्रू हुई है वो 1267 मीटर्स की लेंथ की टनल है और 618 कंक्रीट रिंग्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो फिर से दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड, जिसने हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड किया है पैसेंजर्स का फॉर सिंगल डे, और यहाँ पे 7.748 मिलियन पैसेंजर्स एक दिन में ट्रैवल किए हैं दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली 70 लाख के आसपास का ये अमाउंट आता है और ऑब्वियसली ये दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर एक कितनी बड़ी जनसंख्या का हिस्सा है जो मेट्रो पे डिपेंड करता है। और अगर आप जस्ट सोच के देखिए कि अगर ये जनसंख्या रोड्स पे होती या बसेस में होती तो क्या हालत होती है आज दिल्ली की। तो दिल्ली मेट्रो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जो डेटा के थ्रू अपना सक्सेस प्रूव कर रही है। सिमिलर स्टोरी जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 1 ब्लू लाइन से रिलेटेड, जहां पर इसके इनॉग्रेशन से लेकर अब तक 1 बिलियन पैसेंजर्स का आंकड़ा इसने पार कर लिया है। तो दोस्तों ये वैसे एक बहुत ही ज्यादा छोटी लाइन है, 11.4 किलोमीटर की ये लाइन है, जहां पर ये मुंबई के सेंट्रल और वेस्टर्न एरियाज को कनेक्ट करती है। और ये लाइन 11 किलोमीटर होने के बावजूद तकरीबन दिन में 5 लाख पैसेंजर्स को सर्व कर रही है आज के डेट में। तो देखा जाए तो 2014 में ये लाइन जो खुली थी उसके हिसाब से अभी एग्जैक्टली एक डेकेड भी पूरा नहीं हुआ है, यानी 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे मुंबई के लाइन को, और इसने भी अराउंड 1 बिलियन 100 करोड़ लोगों को जो है अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी है। तो ये एक और एग्जांपल है कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़े लेवल पे लोगों को सर्व कर सकता है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारी बॉर्डर विलेजेस से रिलेटेड, जहाँ पर एयरटेल 4G नेटवर्क ने इनॉग्रेट कर दिया है अपना एक 4G नेटवर्क फोब्रांग विलेज के पास में, जो चुशुल काउंसिलर रीजन में आता है। तो दोस्तों वैसे जो बॉर्डर एरियाज है उनको फर्स्ट विलेजेस बनाने का काम गवर्नमेंट कर रही थी, और इसके लिए 5 किलोमीटर जो अपना बॉर्डर एरिया है वहां से जो भी गाँव वगैरह आते हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर इन गाँवों को काइंड ऑफ आप कह सकते हो शील्ड की तरह देखा जाता था पहले, जिसका वजह से इनको ज्यादा डेवलप नहीं किया जा सकता था कि अगर वॉर वीर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी सोच के, लेकिन अब इनको बड़े लेवल पे डेवलप किया जा रहा है और इनके लोगों को भी कनेक्टिविटी और मोर ऑप्शंस टू सस्टेन लाइफ मिल रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ईपीएफओ से रिलेटेड या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, जहां पर इसको जल्दी एक न्यू आईटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा ऐसा कहा गया है और 3 महीनों में यह काम किया जाएगा ऐसे कहा गया है। अगर आप में से कभी किसी ने पीएफ के पैसे निकाले होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे लगता है कि 2003 के अंदर हम जो है किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपलोड नहीं होता है, डॉक्यूमेंट साइट से रिड्यूस करनी पड़ती है, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन इनको जो है अपग्रेड किया जाने वाला एक नए प्लेटफॉर्म पे। होपफुली यहाँ पर इसके वजह से लोगों को अपने जो खुद के पैसे है वो रिटर्न लेने में थोड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर दोस्तों
दोस्तों जो आ रही है वो है द गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, जिन्होंने कमेंट्स कर दिया है लैंड ड्रोन सर्वे टू अक्वायर 541.1 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फ्रॉम 8 विलेजेस, और ये हरनंदीपुरम टाउनशिप को बनाने के लिए होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये नॉर्थ ऑफ द सिटी टू नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड एंड ईस्ट मूर्ति टू साउथ के अंदर ये रोड बनाया जाएगा। हिंदोन रिवर के पास के इलाके है और बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे न्यू टाउनशिप्स बनाने का काम ये हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गाजियाबाद जीडीए से रिलेटेड, या जो डेवलपमेंट की अथॉरिटी है उससे रिलेटेड, जहाँ पर जो हरियाणा ऑर्बिटल रिंग रोड प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ जमीन वगैरह की जरूरत थी, यूपी गाजियाबाद की यहाँ पे जरूरत थी, उनको जो है दे दी जाएगी। तो यहाँ पर अलाइनमेंट जो होता है हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे का, वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास से जाता है। यहाँ पर एनसीआर के आसपास के गुड्स को भी एनसाइकल करेगा, गुड्स कैरिंग के लिए दिल्ली को भी एंटर करेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दूसरे अथॉरिटीज की जरूरत है जिनका कोऑर्डिनेशन जो है किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों देश के अंदर बनने वाले एक नए बड़े प्लान सिटी से रिलेटेड, जिसके बारे में हम सब सुन चुके हैं, और वो है अमरावती। और जो सीएम है स्टेट के चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने मीटिंग बुलाई है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव्स के साथ। वैसे मैंने आपको कहा था कि ये लोग आने ही वाले हैं चीजें सर्वे वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग इनकी की जाएगी, जिसकी वजह से इसको एक सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पे किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है वो देखकर पैसे दिए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे भारतीय रेलवे से, जहां पर रेलवे ने डिसाइड किया कि वो इंस्टॉल करेंगे फ्रंट व्यू कैमरास इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऑन इन एवरी लोकोमोटिव टू एड्रेस राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोकोमोटिव्स के अंदर वैसे कैमरास कुछ जगह पे इंस्टॉल वगैरह किए गए थे, लेकिन वो एआई बेस्ड नहीं थे, और कभी कभी जो है कैमरा इंटरनल व्यू होता था, कभी से एक्सटर्नल व्यू होता था। अभी जो है कुछ नेटवर्क्स के अंदर तकरीबन साल 1.5 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी लाई गई थी जो बेसिकली रिकॉर्डिंग कर सकता है, एक जो मेन कंट्रोल सेंटर है वहां पे लाइव फीड भेज सकता है, नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। अगर कोई अबनॉर्मल चीज अंदर की तरफ दिखती है, जैसे लोको पायलट अगर सो गया, या बहुत ज्यादा लोग लोको पायलट के केबिन में घुस गए हैं, या फिर लोको पायलट फोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सब चीजें अलर्ट्स क्रिएट करके जो है वो भेज सकता था। ऐसे सिस्टम्स जो है रेलवे लेकर आई थी, और काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी सिस्टम्स थे जिनका इंस्टॉलेशन काम तेजी से चल रहा था। लेकिन इसके बाद में हमारे रेलवे यूनियंस ने एक आंदोलन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि ये हमके कामों को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं, और वो अगर ये चीजें रोल बैक नहीं की जाती तो बेसिकली बुर्का पहनेंगे, ताकि रेलवे के अंदर जो लोग स्टाफ में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो उनको देख ना पाए। इस चक्कर में जो है बहुत बड़े लेवल पे इंटरनल कैमरास को कम कर दिया गया था, और एक्सटर्नल कैमरास पे काम धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन अभी जो हमें देखने मिल रहा है मल्टीपल ट्रेन के साथ में, तो ये नीड ऑफ द आवर बन गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे देश के अंदर से आ रही है, जहां पर वाटर बॉडीज को एक्सपांड करने के लिए एक $300 मिलियन का प्रोजेक्ट लिया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर बॉडीज नहीं है बल्कि ड्रेनेज सिस्टम्स बनाने का प्रोजेक्ट है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, इन शहरों के अंदर फ्लडिंग, बहुत ज्यादा मानसून, अनप्रेडिक्टेबल मानसून की समस्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि इन सारे फ्लडिंग की समस्याओं को वो एज अ नेशनल लेवल प्रायोरिटी समझकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर संतोष कुमार भट्ट पूछते हैं, व्हाई इंडियन रेलवेज डू नॉट कंस्ट्रक्ट न्यू डबल लाइंस फ्रॉम स्टार्ट इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्टिंग सिंगल लाइन एंड देन लेटर अपग्रेडिंग टू डबल लाइन। तो देखो यार, कभी कभी कुछ लाइंस जो बहुत पहले बनी है ना, उन लाइंस के अंदर जब बनाए गए थे तब नीड और पैसे दोनों की कमी थी, इसलिए उनको सिंगल में कंस्ट्रक्ट किया जाता था। कई बार जैसे कोंकण रेलवे एग्जांपल ले तो ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन में से बनी हुई बहुत एक्सपेंसिव लाइन है, तो यहाँ पर एटलीस्ट कोई तो कनेक्टिविटी ऑप्शन हो, कुछ भी ना होने के बदले तो सिंगल लाइन बनाई जाती है। सेम जो भी कश्मीर का लिंक वगैरह बन रहा है वो भी सिंगल लाइन है, लेकिन एटलीस्ट उस लाइन में प्रोविजंस दिए गए हैं कि कल को फ्यूचर में बहुत मेजर अपग्रेडेशंस नहीं करने पड़ेंगे डबल के लिए। और रेलवे लाइन को डबल करना जो है ये लिटरली एक ऑलमोस्ट न्यू रेल लाइन बनाने जैसा ही प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर जब तक पता नहीं है कि ये एक नीड वाला रूट होगा, फॉर एग्जांपल कई बार कनेक्टिंग रूट्स बने जाते हैं, किसी दो शहर के बीच में डिमांड है लेकिन लाइन घूम के जाती है, उन दो शहरों के बीच में जब कनेक्शन बनता है तब डबल लाइन बनाना है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए इजीली प्रेडिक्शंस होती है कि यहाँ पे उतना पैसेंजर ट्रैफिक आएगा, उतनी नीड होगी, जल्दी से जैम हो सकती है लाइन, तो वहाँ पे ऑलरेडी डबल लाइन वो बना देते हैं। लेकिन न्यू लाइंस के अंदर देखना पड़ता है कॉस्ट वगैरह चीजें, और सिंगल लाइन जितना हम बुरा सोचते हैं ना उतना नहीं होता है। बहुत सारी सिंगल लाइन जो होती है वो हालांकि अभी हमें देखने मिलती है, फॉर एग्जांपल कोंकण रेलवे की लाइन जहाँ पर बहुत साइडिंग में ट्रेन वगैरह ली जाती है क्योंकि लोड उतना है। लेकिन कई सिंगल लाइन जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ लाइन्स हो गई, कश्मीर की लिंक लाइन होगी, वहां पर दिन में पॉपुलेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से 14-15 ट्रेन से ज्यादा नहीं चलने वाली है, तो वहां पर डबल लाइन वैसे भी फिर ओवर कैपेसिटी हो जाएगी और हम फिर आज के टेक्नोलॉजी के साथ में फंस जाएंगे अगले 30, 40, 50, 100 साल तक भी। तो वो चीजें देखने की जरूरत होती है। इसलिए स्पेशली अगर रीजन्स नए हैं तो अब सिंगल लाइन बना के फ्यूचर अपग्रेडेशन करना एक बेटर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल डिसीजन होता है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले